महिला सीईओ तब सन्न रह गई जब उसने अपने मृत पति का हाथ हल्का सा हिलते देखा, लेकिन डॉक्टर बुलाने के बजाय उसने मजदूरों को जल्दी तैयारी करने का आदेश दिया। उसके भीतर वर्षों का दर्द उबल रहा था, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि उसका पति नकली मौत की दवा खाकर मरने का नाटक कर रहा है, ताकि सबको धोखा देकर अपनी प्रेमिका के साथ ऐशो आराम की नई जिंदगी शुरू कर सके। उससे भी घिनौना सच यह था कि पति और उसकी प्रेमिका ने उसके नाम पर भारी कर्ज लिए थे, जिसके कारण उसकी कंपनी तबाह हो गई, उसके पैर तोड़ दिए गए और वह सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गई। एक दिन उसने उसी धोखेबाज जोड़ी को आलीशान कॉलोनी में मौज मस्ती करते देखा। जब उसने सच्चाई पूछी तो प्रेमिका ने हंसकर बताया कि यूदे ने उसे बूढ़ी औरत समझकर ही नकली मौत का ड्रामा रचा था और वे दोनों वर्षों से उसके नाम पर कर्ज उठाकर विलासिता में जी रहे थे, जबकि चुकाने का भार उसी पर पड़ा। यह सुनकर उसका दिल चकनाचूर हो गया, पर तभी उसका बरसों से गायब बेटा लौट आया और उसे लगा कि शायद जिंदगी फिर से संवर सकती है। लेकिन जैसे ही उसने बेटे को गले लगाना चाहा, उसी बेटे ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। टूटे हुए उसने जाना कि पति, प्रेमिका और बेटा तीनों असल में एक ही षड्यंत्रकारी परिवार थे और शुरू से उसका विनाश ही उनका उद्देश्य था। मरते मरते उसने कसम खाई कि यदि उसे दोबारा जन्म मिला तो वह इस तिकड़ी से बदला लेकर ही दम लेगी। किस्मत ने उसका साथ दिया। आंख खुलते ही वह उसी दिन लौट आई जिस दिन उसका पति नकली मौत की दवा लेने वाला था। इस बार वह पूरी तरह तैयार थी। उसने तुरंत अपने सहायक को सारे इंतजाम करने को कहा, जबकि पति, प्रेमिका और बेटा अब भी इस बात से अनजान थे कि महिला को उनके पूरे खेल का पता चल चुका है। बेटा ही असली दिमाग था, जिसने मृत बेटे की पहचान का फायदा उठाकर नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया था और पिता को नकली मौत की दवा दी थी। जैसे पिछले जीवन में बेटे का फोन आया कि उसके पति की मौत हो गई है, पर इस बार महिला ने गुस्सा छुपाने के लिए नकली आंसू वाली दवा का इस्तेमाल किया। लेकिन पति को देखते ही उसका आक्रोश भड़क उठा और उसने बदले की शुरुआत करते हुए उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर बेटा बोला कि उसके पिता को दर्द से बहुत डर लगता है। यह सुनकर महिला के मन में और क्रूर प्रतिशोध का विचार आया। उसने ताबूत की मोटी कीलें उठाई और पति के शरीर में ठोकना शुरू किया, जिससे वह चीखने लगा। तभी बेटा वही दवा मिली चाय लेकर आया जिससे वह महिला को बेहोश करना चाहता था, पर महिला उसकी चाल समझ गई। उसने उसे रोक दिया और पहचान लिया कि बेटे की दादी भी इस षड्यंत्र में शामिल थी। मौका पाकर उसने वही दवा मिली चाय दादी को पिला दी और बेटे को कहा कि वह दादी को अस्पताल ले जाए। अब महिला पूरी तरह आजाद थी। वह कार से कब्रिस्तान पहुंची, जहां बेहोश पड़े पति से बोली कि उसने उसकी जिंदगी को अंधकार में धकेला था और इस बार उसे आसान मौत नहीं मिलेगी। मजदूरों ने बताया कि कब्र तैयार है। महिला ने ठंडे स्वर में कहा कि ताबूत भी खास है, मोटा, मजबूत और अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी। पति डर से चिल्लाता रहा, पर उसने उसे ताबूत में धकेला और दफनाने का आदेश दे दिया, ताकि वह समझ सके कि असली निराशा कैसी होती है।